फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम देखते हैं अगला चैप्टर अपना फोर्थ वाला, क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन का नाम तो आपने पहले से सुना ही होगा, पीरियोडिक टेबल में बहुत फेमस है। ठीक है, तो कार्बन क्या होता है, इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन में आता है क्या, हाइड्रोकार्बन आया, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, देखिए, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है अपना एल्काइन। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इन सब में से जो एल्केन होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट का जो एक कार्बन होता है ना कंपाउंड में या फॉर्मूले में, तो उसको बोलते हैं मैथ। ठीक है, ये भी आखिरी का जो एन लगाया है ना वो मत देखिए, इतना इतना देखिए, अभी इसको बोलते हैं मैथ। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, एथ। ठीक है, 3 कार्बन के लिए लगाते हैं हम प्रोप, 4 कार्बन के लिए लगाते हैं हम ब्यूट। मैडम 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। ठीक है, याद रखना आप। अब देखिए क्या होता है, जो एल्केन होता है इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, आपको हो सकता है पहले से याद हो, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब क्या है, कार्बन के जितने आपने नंबर लिए हैं हाइड्रोजन के डबल +2 होते हैं, किसमें, एल्केन में, और आखिरी में क्या बढ़ाया जाता है, n। ठीक है, ऐसे ही एल्कीन में क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n, बस। मतलब कि कार्बन के जितने नंबर होंगे हाइड्रोजन के डबल होंगे कार्बन के नंबर के। ठीक है, जो एल्काइन होता है अपना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। मतलब कि कार्बन के जितने नंबर हैं उसके डबल -2 हाइड्रोजन के नंबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो अभी आपके लेवल पे काम नहीं आने, सिर्फ काम आना है क्या, अपना एल्केन। ठीक है, तो देखिए ये सारे एल्केन ही लिखे हैं मैंने, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये अलग चीजें समझाने के लिए था ये अपना, ठीक, और ये अपना क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपके। तो पहला क्या है, मेथेन, आखिरी में एन लगाया मतलब क्या होगा, एल्केन होगा, और एल्केन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होता। देखिए इसमें कार्बन, एन कितना है, 1, कार्बन के नंबर कितने, 1, कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, और हाइड्रोजन के नंबर कैसे निकालेंगे, डबल +2। ठीक है, 1 का डबल क्या होगा, 2, और उसमें 2 ऐड करना है, तो 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। ऐसे हमने इसका फॉर्मूला बनाया, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ हमको समझना है और खुद से फॉर्मूला बनाना। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला। ठीक है, राइट द IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ एल्कोहल इन होमोलोगस सीरीज। मतलब कि फर्स्ट जो होमोलोगस सीरीज होती है अपनी हाइड्रोकार्बन चेन, उसके फर्स्ट 4 कार्बन वाली चेन लेनी है अपन को, और उसमें क्या जोड़ना है, एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, एल्कोहल ग्रुप कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आंसर देखिए, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्कोहल। ठीक है, मतलब OH ग्रुप होता है उसमें। ठीक है, और ये फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करता है, मतलब कि हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप, जैसे कि COOH हुआ, OH हुआ, CO हुआ, CHO हुआ, ये सब कैसे एक्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह, क्रियात्मक समूह की तरह। ठीक है, पहला देखते हैं अपन क्या, मिथाइल एल्कोहल। ठीक, ये क्या बनाता है, मैथेनॉल। IUPAC नेम इसका होता है क्या, मैथेनॉल। अच्छा, आपको IUPAC नेम का फुल फॉर्म पता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका, देखिए मैथ लिखा है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 1 कार्बन के लिए यूज करते हैं इसको, तो देखिए इसमें 1 कार्बन है, और एक हाइड्रोजन को हटा के हमने OH ग्रुप जोड़ दिया, क्योंकि आखिरी में क्या है, ऑल, और ऑल वर्ड यूज करते हैं एल्कोहल के लिए। ठीक है, आखिरी में हाइड्रोजन की जगह OH जोड़ दिया हमने। ठीक, अगला देखते हैं क्या, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मतलब कि 2 कार्बन होंगे, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। ठीक है, और पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। ठीक, देखते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक, इसका IUPAC नेम क्या होगा, एथेनॉल। 2 कार्बन होंगे इसमें। ठीक है, और एक हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप होगा, तो देखिए दिख रहा है। ठीक है,
ऐसे ही देखते हैं प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले में 3 कार्बन होंगे क्योंकि प्रोप लगा है और ऑल लगा है तो OH ग्रुप भी होगा हमारा, ऐसे अपना पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ब्यूटेनॉल। और ऐसे ही इनकी तरह अपन इसको भी बना लेंगे, देख लीजिए आप, बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है, कार्बन की 4 वैलेंसी है उनको फुलफिल करना है और जहां कम वहां हाइड्रोजन, ठीक है, हम नहीं हाइड्रोजन, ठीक, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, मतलब कि जो आप जिस साबुन से आप नहाते हैं एंड जिससे आप कपड़े धोते हैं डिटर्जेंट, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, अच्छे से पता होगा आपको ये, तो फिर भी देख लेते हैं, है ना। लिखा है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बना लेता है और ये जो है प्रिपेयर्ड मतलब किससे बनता है, ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनता है, ठीक है, ये किससे बनता है, ऑयल फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है और ये किससे बनता है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनता है। दूसरा, सोप डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ हार्ड वाटर, मतलब कि जो साबुन होती है वो हार्ड वाटर से रिएक्शन करके फोम या झाग उत्पन्न नहीं करती, बट अपना जो डिटर्जेंट होता है वो झाग उत्पन्न करता है। देखा होगा साबुन को पानी में घोलिएगा आप थोड़ा सा, और थोड़ा सा सर्फ को पानी में घोला होगा पहले भी, तो देखा होगा झाग किसमें बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट है अपना, सोप आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल ऑयल्स, ये नेचुरल ऑयल से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, इसलिए साबुन से नहाते हैं, सर्फ से नहीं, ठीक है। और ये क्या है, डिटर्जेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैन मेड हाइड्रोकार्बन, इसलिए हार्ड होते हैं इनको, इसलिए हम चेहरे पे या बॉडी पे नहीं यूज करते, ठीक है। क्लीनिंग कैपेसिटी इज लेस, इसकी क्लीनिंग कैपेसिटी जो है लेस होती है, मतलब कि आपको कपड़े धोना है तो वो अच्छे से सही नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे सोप से, बट डिटर्जेंट से ये हो जाते हैं क्योंकि इनकी क्लीनिंग कैपेसिटी क्या होती है, मोर होती है सोप से, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या होता है एग्जाम्पल इनका, ये इसका नाम होता है सोडियम स्टीरेट, ठीक है, इसमें 17 कार्बन होते हैं, 35 जो है हाइड्रोजन होते हैं और COONA ग्रुप होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फेट, फॉर्मूला भी होता है, आपको याद नहीं रखना है, बस नेम याद रख लेना कि एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आने के लिए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कीजिए। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह, ठीक है। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, 2 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, एन एटम, मतलब कि कोई परमाणु, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परमाणु, या ग्रुप ऑफ एटम विच इज स्पेशली अटैच्ड टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई एक अलग से स्पेशल ग्रुप जुड़ा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई स्पेशल ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसी की वजह से उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप के क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड होता है और सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर आता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला होता है COOH, कीटोन होता है CO, एल्डिहाइड होता है CHO, और अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था अल्कोहल, वो भी होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना क्वेश्चन यहाँ पर एंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेलिन अलग चीज़ है और फंक्शनल ग्रुप बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। फॉर्मेलिन जो है वो कैसे बनाते हैं अपन, 40% इक्वल सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड का 40% इक्वल सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे तो क्या बन जाता है, फॉर्मेलिन। बहुत सारी जगह ये काम भी आता है, ठीक है। आगे तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण कारक क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, क्या होते हैं, सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर
दो सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि अदर सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो सके। या फिर एक चीज़ और याद रखना, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो कि खुद का ऑक्सीडेशन कर लेते हैं और किसी और सब्सटेंस का क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब तो आपको पता होगा ना, मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन, या ऑक्सीजन का निकलना ये भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण और रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और, व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वैसे तो मैं पहले क्वेश्चन में आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में सब बता चुकी हूँ, बट हो सकता है कि डेफिनेशन आ जाए और उसका एग्जाम्पल पूछ ले। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने तो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन। देखिए नाम से भी दिख रहा है, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, अपने हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल मीथेन, देखिए CH4 कार्बन और हाइड्रोजन है, और क्या बेंजीन। ठीक है, C6H6 होता है, इसका फॉर्मूला भी हमको ऐसे स्ट्रक्चर याद रखना है, आगे ये काम आएगा। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन जो है कितने टाइप के होते हैं, 3, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो वो मैं आपको पहले क्वेश्चन में अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा एंड अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखिएगा। कल हम देखेंगे अगला चैप्टर अपना, और कहीं भी डाउट आए तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।